हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो हमारा जो है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यानी टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रूफ था उसका सीरीज था, जिसका आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। जनरली ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसका 7वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos power 4x minus sin to the power 4x by 1 minus 10x इक्वल टू cot x plus 1 by sec x into cosec x। तो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को तो पता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रूव करने में चाहे तो आप LHS से RHS की तरफ जा सकते हैं या फिर RHS से LHS की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग भी LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जनरली इस क्वेश्चन को प्रूव करने में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो तो हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको ध्यान में देना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका LHS देखते हैं। तो LHS में है हमारे सामने, ठीक है, cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x बाय 1 माइनस 10x। ठीक है, और तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। cos टू द पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x पे होल स्क्वायर, और sin टू द पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x पे होल स्क्वायर। साथ ही साथ हम लोग काम करेंगे। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे 1 माइनस 10x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि चूंकि 10x जो है 10x को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब हमको कहीं ना कहीं ये अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला जो इसको अगर हम लोग a कंसीडर करें और इसको b कंसीडर करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम लोग को दिखता है। तो साथ ही साथ काम करेंगे। अब हम लोग आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बोलेंगे ए बट लिखेंगे कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। ठीक है, साथ ही नीचे वाला काम करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे इसका, यानी 1 में साइन एक्स बाय कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एलसीएम होता है 1 माइनस साइन बाय कॉस का कॉस एक्स। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमको पता है। ठीक है, हमको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या, 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बदले 1 पुट करेंगे, और ये जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे ये दिख रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये जो कॉस एक्स है ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा हमारे पास क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ से ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ऊपर क्या रह गया, अब आपके पास ऊपर रह गया क्या, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सिर्फ ये तो रह गया ना। हाँ, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे ज़्यादा तो हम लोग अब इसमें काम कर नहीं सकते। ये हो गया, चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, समझिए इसको। हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इसको ध्यान से देखिए, cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमको RHS में तो ये वाला टर्म लाना है, cot x प्लस 1 बाय सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं ये हमको cos x को अगर हम कन्वर्ट करें, cos x को हम लोग 1 बाय सेक एक्स लिख सकते हैं, और sin x को हम लोग 1 बाय कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बाय सेक एक्स। ठीक है, और sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 बाय, ठीक है, 1 बाय कॉसेक एक्स। ठीक है, अभी भी दिख रहा है हमको cos x प्लस साइन एक्स। और अगर हम लोग इसको बारी बारी से नहीं ब्रेक करें तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बिना ब्रेक किए हुए भी मल्टीप्लाई करके, कि cos x इंटू कॉस एक्स होता है क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यानी हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब इससे मैंने ऐसा क्यों किया तो बताता हूँ।
क्योंकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमको नीचे दिख रहा है सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और इसको अगर हम डायरेक्ट नीचे करें तो सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स दिखेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/, ठीक है, साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक एक्स और कॉस को लिख सकते हैं इंटू सेक एक्स। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमको 1/cosec x इंटू सेक एक्स तो दिख गया, यानी 1/cosec x इंटू सेक एक्स दिख गया, ये cot x नहीं दिखा अभी भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है cosec x इंटू सेक एक्स, ठीक है, cosec x इंटू सेक एक्स। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू cosec x इंटू सेक एक्स, और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब ध्यान से समझिए, हमको प्लस यानी 1/cosec x इंटू सेक एक्स दिख गया, 1/cosec x इंटू सेक एक्स दिख गया, यानी कि अब ये जो कन्वर्ट होगा कहीं ना कहीं यही cot x बनेगा। आगे cos स्क्वायर एक्स है, क्या हम लोग cos स्क्वायर एक्स को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, cos स्क्वायर एक्स को सिर्फ देखते हैं। अगर cos स्क्वायर एक्स को हम मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स, तो ऐसे ही रहने देते हैं एक टर्म में, cosec x इंटू सेक एक्स प्लस 1/cosec x इंटू सेक एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसको, हम इसको नहीं कटाएंगे बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं कटाएंगे क्योंकि हमको नीचे तो यही लाना है। तो cosec x इंटू सेक एक्स हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो फिर तो वही वाला टर्म आएगा। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स को तो हमने लिखा, ठीक है। cosec x को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है, 1/sin x, और ये जो सेक एक्स दिख रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x और प्लस 1, और नीचे रहने देते हैं cosec x इंटू सेक एक्स। अब देखिए इस एक cos x से एक cos स्क्वायर एक्स है तो इसका एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा cos बाय साइन, यानी cos x बाय साइन एक्स और प्लस 1 रह गया, और नीचे हो गया cosec x इंटू cosec x इंटू सेक एक्स। अब आप बताइए ध्यान से, हमने पढ़ा है कि cos x बाय साइन एक्स होता है cot x, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं cot x प्लस 1 और नीचे cosec x इंटू सेक एक्स, cot x प्लस 1/cosec x इंटू सेक एक्स, cot x प्लस 1/cosec x इंटू सेक एक्स। यानी कि हम लोग LHS से जो स्टार्ट किए लास्ट में हम लोग पहुंचे cot x प्लस 1 पे, cot x प्लस 1 पे, और cosec इंटू सेक, यानी कि यही हमारा आया इक्वल टू RHS। तो बिल्कुल इजी वे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कर लिए, ठीक है। तो ये था हमारा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ था उसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टॉप मोस्ट 8वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ओके।